यह वीडियो उन लोगों की पोल खोल देगा जो गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताते हैं, और वो लोग जो इस पाखंड को खत्म करना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि अपनी बात को और अधिक मजबूती से कह सकें। तो देखते रहिए धर्म, विज्ञान और समाज। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। कुछ तथाकथित विद्वानों ने इस बात को अंधविश्वास सिद्ध कर दिया है। भारतीय गाय के शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवी देवताओं का निवास बताया गया है, जो कि गाय के शरीर के अलग अलग अंगों के गुणों का संकेतात्मक वर्णन है। दुनिया जानती है कि गाय के गोबर से बनी खाद किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद से बेहतर होती है। इस खाद से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और विषैले तत्व भी पनप नहीं पाते। उत्पादन बढ़ने से आर्थिक लाभ तो होता ही है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभदायक होता है। गाय के गोबर से बनी राख कीटाणुनाशक का काम करती है, इसीलिए पुराने समय में बर्तन धोने के लिए, हाथ धोने के लिए राख का इस्तेमाल किया जाता था। भोपाल गैस कांड के समय जब पूरे भोपाल में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय भी उन घरों को कम नुकसान हुआ था जो कच्ची मिट्टी के बने थे और गाय के गोबर से लीपे गए थे। जन धन और स्वास्थ्य धन से बढ़कर कौन सा धन है? क्या यह किसी लक्ष्मी के आशीर्वाद से कम है? हिंदू कहते हैं कि गोमूत्र में गंगा का निवास होता है। कहाँ गंगा, कहाँ गोमूत्र? अब कोई माने या ना माने, लेकिन ये परम सत्य है कि गोमूत्र से कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ तक कि कई देशों ने गोमूत्र पर पेटेंट ले रखा है। क्या हुआ, आपको यकीन नहीं हो रहा? एक बार इन कोड को गूगल पे सर्च करके इनके सर्च रिजल्ट देख लीजिए। क्या इन पेटेंट कोड्स को कोई वैज्ञानिक झुठला सकता है? आप एक बार खुद गूगल पे सर्च करके इनके सर्च रिजल्ट देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हाल ही के कुछ वर्षों में गोमूत्र पर पेटेंट लिया है, जबकि भारत देश के विद्वानों ने हजारों वर्ष पहले ही गोमूत्र में गंगा का निवास बताकर उसके गुणों का संकेतात्मक वर्णन कर दिया था। विडंबना यह है कि हमारे देश के विद्वान जब कोई बात कहते हैं तो हम उसको समझे बिना ही अंधविश्वास घोषित कर देते हैं, जबकि वैज्ञानिक भी उस बात को सच मान रहे हैं। ठीक इसी प्रकार गाय के दूध में अमृत सागर नामक देवता को दर्शाया गया है। क्या दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक सिद्ध कर सकता है कि गाय का दूध मनुष्यों के लिए, बच्चों के लिए अमृत तुल्य नहीं है? दुनिया भर में दुधारू पशुओं के दूध को दो श्रेणियों में बांटा गया है, A1 और A2, और साइंटिफिक रिसर्चेस कहती हैं कि A2 सर्वोत्तम है और वो भारतीय देशी गायों में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक द काउ इज अ वंडरफुल लेबोरेटरी कहती है दुनिया भर के दुधारू पशुओं में एकमात्र गाय ही ऐसा जीव है जिसकी आंतों की लंबाई 180 फीट है। प्रकृति में 99% कीट फसल प्रणाली के लिए लाभदायक होते हैं। गोमूत्र या खमीर हुए छाछ से बना कीटनाशक इन कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक इसी प्रकार गाय के शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग देवी देवताओं का निवास बताया गया है, जो उनके गुण, स्वभाव एवं कर्म का सांकेतिक दर्शन है। आवश्यकता है इसे समझने मात्र की। गाय के शरीर में और भी बहुत से गुण हैं, जैसे कि उसका कंधा। उसके कंधे में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भी गाय से बनी है, जिसे रॉबर्ट एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन के रूप में बनाया था। और वैक्सीन शब्द भी गाय के शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु वैक्सीनिया से लिया गया है। इस वैक्सीन ने
लाखों लोगों की जान बचाई। क्या यह गुण देवतुल्य नहीं है? अब आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आप गाय को किस श्रेणी में रखते हैं। ये आपकी अपनी मानसिकता पर निर्भर है। एक जरूरी बात और, जो लोग गाय को माता बोलकर पालते हैं वो भी उस माता को रास्ते पे छोड़ देते हैं जब गाय दूध देना बंद कर देती है, और वही गाय रास्ते में दुर्घटना का शिकार होती है।